हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक कैप बनाने जा रही हूँ। ये लेडीज के लिए है, इसे गर्ल्स के लिए भी आप बना सकते हैं। साइज में आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि किस तरह से आप नापें इसे, कि छोटा आपको बनाना हो किस तरह बनाएं आप, बड़े साइज का बनाना हो तो आप किस तरह बनाएं। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने ये दो कलर की ऊन लिया है, एक मल्टी कलर, एक केवल एक सिंगल कलर लिया है। ऊन जो है एक ही कंपनी की है, एक तरह की ऊन है। और इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक जो है 3.5 mm की क्रोशिया हुक लिया है। बहुत खूबसूरत सी कैप है, बहुत सुंदर लगती है। आप इसे बेबी के लिए भी बना सकते हैं, बड़े के लिए भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कलर लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है। पहले हम एक नॉट बनाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले जो है हमें चेन बनाना है। नॉट बनाने के बाद एक चेन बनाया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, दो चेन और बनाएंगे, नौ, 10। तो ये जो है हमने 10 चेन बना लिया। 10 चेन बनाने के बाद हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस चेन में एक फंदा लिया, फिर ये दो फंदों का एक करेंगे, दो का एक। इस तरह से करके हमें ये लाइन जो है, फर्स्ट लाइन हमें सिंगल क्रोशिया की बनानी है। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेके सेकेंड लाइन में हमें जो ये चेन है, इस चेन में हमें हाफ में बनाना है इस तरह से। आगे वाली चेन में नहीं बनाना है हमें, पीछे वाली ये हाफ चेन में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें हाफ चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। इसके बाद फिर एक चेन लेंगे हम, फिर हमें इसी तरह से बनाना है। जो ये चेन है, ये आगे वाले हाफ चेन में नहीं बनाएंगे, जो ये बैक वाली है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें ये जो है बॉर्डर हमें इसी तरह से पूरा, आपकी जितनी भी आपको लंबाई में रखना है इसे, आगे मैं बताऊंगी। इसे कुछ लाइन और बना के फिर आपको बताऊंगी कितना लाइन बनाना है, किस तरह से बनाना है। बनाना इसी तरह से है हमें हर एक लाइन में। ये जो पीछे वाली, अब इस साइड से हमें ये आगे वाली हाफ चेन में नहीं बनाना है हमें, जो ये बैक वाली हाफ चेन है इसमें हमें केवल सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से कुछ लाइन आगे मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये टोटल जो है 76 लाइन मैंने बनाया है। अगर इस तरह से आप नापेंगे तो ये जो है 18 इंच है। आप इसे बड़े साइज का भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। और जिस साइज का आप, अपनी कोई भी कैप हो आपकी, जैसे
आपकी रेडीमेड कैप हो या फिर आपने खुद बनाया हो, कोई भी कैप हो, उससे आप इस तरह से पहले इसे रख के इस तरीके से आप इसे नाप लीजिए। और बच्चों का है तो बच्चों के कैप पे इस तरह से नाप लीजिए और उसके बाद फिर बनाइए आप। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टे साइड, सीधा जो है अंदर की तरफ रहेगा, उल्टा जो है ऊपर की तरफ रहेगा, और इसे हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है, इसे जोड़ना है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, ये जो हाफ चेन है, ये देखिए यहाँ से एक फंदा लिया, फिर इस वाले फंदे से हमें निकालना है। फिर हमें इसी तरह से दोनों, ये जो दोनों बॉर्डर के दोनों साइड का हमें हाफ हाफ चेन इस तरह से लेना है, और एक फंदा इस तरह से लेंगे और इस वाले फंदे से हमें इस तरह से निकालना है। इस तरह से हमें इसे पूरा ज्वाइन करना है यहाँ तक। इस तरह से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से हम सीधे की तरफ टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ज्वाइन किया है। अब इसे ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इस कलर के ऊन को कट करके ज्वाइन कर दूंगी, और फिर दूसरे कलर का ऊन, जो मल्टी कलर का ऊन है, उसे मैं लगाऊंगी। यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा ये बॉर्डर जो है रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा ऊन हम बाद में अंदर की तरफ करके हमें कट कर देना है। अब हमें इसे, जहाँ पर हमने ऊन को कट करके ज्वाइन किया है, इस जगह पे हमें ऊन इस तरह से लगाना है। यहाँ पर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम, एक चेन और हमें इस जगह बनाना है, इस तरह से। इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इसके बगल में हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। ये हर एक जगह पे हमें इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक जगह पे एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हमें जो है ये लाइन हाफ क्रोशिया बनाना है हर जगह। यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया, जैसे ये हमने एक एक लाइन पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इस पे भी हाफ क्रोशिया रहेगा, फिर जो दूसरे साइड से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें भी एक हाफ क्रोशिया। तो इस तरह हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, एक लाइन हाफ क्रोशिया की। एक लाइन जो है मैंने हर एक, जो दो लाइन मैंने सिंगल क्रोशिया की बना रखी है, हर एक दो लाइन सिंगल क्रोशिया पे मैंने एक एक हाफ क्रोशिया इस तरह से हर जगह पे मैंने फंदा, एक लाइन पूरा मैंने फंदा उठा लिया है। और ये फर्स्ट लाइन जो है ये हाफ क्रोशिया मैंने बनाया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद हमें एक चेन लेना है,
एक चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। सबसे पहले हमें एक हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ से एक फंदा ये लिया और उसके बाद जो ये हाफ क्रोशिया है इसमें ये इस जगह से एक फंदा, यहाँ से हमें एक फंदा इस तरह से लेना है और इस 3 फंदे का एक कर देंगे इस तरह से, एक हाफ क्रोशिया। फिर उसके बाद हमें इस तरह से उन फिर उसके बाद हमें यहाँ से एक फंदा लेना है, 2 हो गया। अब इसके बगल वाली जो है ये हाफ क्रोशिया, यहाँ से हमें एक फंदा लेना है, ये 3 इस तरह से। फिर हमें यहाँ से एक फंदा लेना है। इसके बाद जो ये चेन है इसके पीछे जो इस तरह से हमने हाफ क्रोशिया बनाया है, यहाँ से हमें एक फंदा लेना है। फिर हम यहाँ से एक फंदा लेंगे, फिर इसके बगल वाली चेन से इस तरह से एक फंदा लेके फिर 3 फंदे का ये एक कर देंगे, हाफ बना देंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद फिर हमें ये जो हम 3 फंदे लेते हैं तो जो सबसे शुरुआत का जो है ये फंदा, यहाँ से इस फंदे को हम लेंगे। इसके बाद इसके बगल वाली जो चेन है ये हाफ क्रोशिया, यहाँ से एक फंदा लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें सेम इसी तरह से तो इस तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये 2 लाइन कंप्लीट कर लिया है मैंने। एक लाइन जो पहले बनाया था उसके बाद ये सेकेंड लाइन। अब इसके बाद यहाँ ज्वाइन करने के बाद हम सीधे की तरफ से हर एक लाइन हम सीधे की तरफ से बना रहे हैं, उल्टे की तरफ से नहीं बना रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से फंदा लेना है। फंदा लेके जो ये सामने चेन है इसमें हमें नहीं बनाना, जो ये है फंदा इसमें हमें बनाना है हाफ क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन में एक हाफ क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से हमें ये लाइन जो है हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। एक लाइन पूरा हाफ क्रोशिया हमें कंप्लीट करना है। तो एक लाइन में हाफ क्रोशिया बना के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने एक हाफ क्रोशिया बना लिया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये 3 लाइन मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने ये 2 चेन लिया था यहाँ पर इस तरह से हमें फंदा लेके इसे ज्वाइन कर देना है, इस वाले फंदे से निकाल देंगे। अब इस जगह पे हमें जो है 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके 1 2 ये सेकेंड नंबर की जो ये हाफ क्रोशिया है यहाँ पर हमें एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर हमें एक पब बनाना है इस तरह से, 1 2 3 इस तरह से। अब इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से एक पब बनाने के बाद 1 2 ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की, सॉरी ये 2 हाफ क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की हाफ क्रोशिया पे हमें
एक डबल क्रोशिया बनाना है पहले इस तरह से। इसके बाद ऊन लेके ये बीच वाली जो ये है हाफ क्रोशिया इसमें नहीं बनाना है, जो सबसे पहली वाली जो है ये हाफ क्रोशिया, इसमें हमें इस तरह से फंदा लेना है, फिर ऊन फिर फंदा, इस तरह से हमें 3 का डबल करेंगे 6, और इस तरह से हमें 3 बार लेना है। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इसी तरह से सेम यहाँ पर हमें बनाना है 1 2, ये 2 हाफ क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की हाफ क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमने फंदा लिया, फिर हमें यहाँ पर जो है एक पब बनाना है 2 3 इस तरह से। फिर हमें 1 2, ये 2 हाफ क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की हाफ क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो सबसे पहली वाली जो हाफ क्रोशिया है यहाँ यहाँ पर हमें पब बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने पहले सबसे पहले हमने चेन बनाया था, इस चेन में हमें 2 चेन छोड़ के थर्ड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना देना है। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे इस तरह से। 3 चेन लेने के बाद हमें उल्टे की तरफ से बनाना है। एक बार हमें इस तरह से चोटी बनानी है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पब बनाया है इस तरह से एक और पब बनाना है हमें। यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे 1 2 3, थर्ड नंबर के फंदे पे एक हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ऊन लिया, फिर जहाँ पर हमने ये पब बनाया हुआ है ये एक साथ ज्वाइन किया हुआ है, इस जगह पे हमें सेम इसी तरह से पब बनाना है। 3 बार फंदे लेके 1 2 3। अब हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर 1 2 3, ये जो थर्ड नंबर की जो चेन है ये देखिए 1 2 3, थर्ड नंबर की चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब जो ये पफ जो हमने बनाया हुआ है इस जगह पे हमें सेम इसी तरह से एक पफ बनाना है। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे, एक साथ इसे जोड़ देंगे। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमें पूरी ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये आगे की तरफ चोटी बनता हुआ आएगा पूरी यहाँ तक। तो काफ़ी खूबसूरत कैप लगती है ये देखने में। बनने के बाद आप किसी भी मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, एक कलर से भी आप बना सकते हैं इसे इस तरह से। 1 2 3। तो इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब सीधी की तरफ आगे की तरफ से हमें बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से बनाना है। 2 चेन लेने के बाद जो ये हाफ क्रोशिया है, सॉरी जो ये चेन है, इस चेन में हमें इस तरह से सबसे पहले एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब एक हाफ क्रोशिया बनाने के बाद हमें ये जो फंदा है ये फंदा, इसके बाद इस चेन में से हमें एक फंदा लेना है और इन तीनों को एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें 2 फंदे हो गए, एक फंदा यहाँ से हम लेंगे, 3 हो गया।
अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर एक फंदा यहाँ से हमें लेना है, एक हम यहाँ से फंदा लेंगे, 3 फंदा हो गया। अब इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है और इसके बाद एक लाइन और हम बनाएंगे। तो ये लाइन हमें इस तरह से बनाना है, इसके बाद एक लाइन और हम इस तरह से बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पर जिस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाया है, इस तरह से हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर पफ वाली ये छोटी वाली डिजाइन बनाई है, वैसे हमें छोटी वाली डिजाइन बनानी है। तो ये जितना पैटर्न हमने यहाँ इस तरह से पैटर्न बनाया है, इसी तरह से हमें इसके बाद बनाना है। तो इसके बाद मैं इतना बना के फिर आपको तब दिखाती हूँ आगे। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। 2 लाइन इस तरह से चोटी बनाई है और उसके बाद बीच में ये 2 लाइन मैंने बनाया है। इसके बाद अब हमें फंदे जो हैं कम करना है, घटाना है इसे। तो फंदे हम इस तरह से घटाएंगे। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन लिया, यहाँ पर पहले जोड़ दिया हमने, यहाँ पर ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लिया। अब इस तरह से ऊन लेके पहले एक यहाँ हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जो ये फंदा है, इस तरह से फंदा एक लिया। फिर उसके बाद बीच वाली जो ये चेन है, इसे छोड़ के इसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से बनाना है, एक फंदा लेना है। बीच वाली चेन से फंदा नहीं लेना है, बगल वाली चेन से लेना है। तो हर एक पफ में हमें एक फंदा घटाना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम फंदा लेंगे, फिर ये 3 फंदा हो गया, 3 का एक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से फिर हमने लिया, फिर देखिए 3 फंदे, 3 चेन है, तो 3 में से जो ये बीच वाला इसमें हमें नहीं लेना है, यहाँ पर इस जगह से हमें फंदा लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से फंदा लिया, फिर देखिए 3 चेन है, तो बीच वाली चेन से नहीं लेना है हमें, इसके बगल वाली चेन से। तो हर एक पफ में हमें एक फंदा जो है, एक चेन कम करते जाना है। देखिए इसमें नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से फंदा लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन में जो है फंदे घटाने हैं, हर एक पफ में हमें एक फंदा घटाना है इस तरह से। जैसे ये 3 चेन है, 3 चेन है, तो बीच वाली चेन में हमें नहीं बनाना है। फिर ये 3 चेन है, बीच वाली चेन में हमें नहीं बनाना है। इसके बाद जो लाइन है वो सेम इसी तरह से हमें बनाना है, कहीं फंदे नहीं घटाने हैं। इस वाली लाइन उसे हमें सेम इसी तरह से बनाना है, जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही हमें बनाना है। बस फंदे हमें इस लाइन में घटाना है। हर एक पफ में ये 3 है, 3 फंदे, तो जो बीच वाला है इसे हम नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है, ये लाइन। इसके बाद वाली लाइन में हमें फंदे जो है नहीं घटाने हैं। इस तरह से। अब देखिए जो ये बीच वाली चेन है इसमें नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाले में बनाएंगे। तो इस तरह से एक एक फंदा, एक एक जो है फंदा जो है कम होता जाएगा। तो ये लाइन हमें इसी तरह से बनानी है। इसके बाद वाली जो लाइन है, जिस जैसे हम ये बना रहे हैं सेम पैटर्न इसके बाद हमें इस तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये 2 लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ।